brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आज का वीडियो एक न्यूज एनालिसिस नहीं है, बल्कि एक टेक्निकल ब्रेकडाउन और एक जियोपॉलिटिकल चेतावनी और एक एविएशन रियलिटी चेक है। क्योंकि हाल ही में दुबई एयर शो में भारत का तेजस फाइटर जेट करतब दिखाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के ठीक बाद चीन और पाकिस्तान ने प्रचार शुरू कर दिया कि तेजस अविश्वसनीय है और भारत का फाइटर प्रोग्राम फेल है वगैरह वगैरह। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हादसे की जड़ में वही खतरा था जिसकी चेतावनी रूस ने भारत को कई सालों पहले दे दी थी? और खास बात, इस खतरे पर अब तक लगभग किसी ने बात नहीं की है। आज हम आपको वही जानकारी दे रहे हैं जो मीडिया ने नहीं बताई, तकनीकी मंचों पर भी पूरी तरह चर्चा नहीं की गई, लेकिन जो तेजस प्रोग्राम के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं पूरी खबर। दरअसल दुर्घटना का सबसे पहला तकनीकी विश्लेषण बताता है कि तेजस के पायलट को जी फोर्स ब्रेकआउट यानी कि GLOC हो सकता है। साधारण भाषा में कहें तो जब पायलट पर अचानक बहुत ज्यादा जी फोर्स पड़ता है तो उसका ब्लड प्रेशर गिरता है, दिमाग को कुछ सेकंड खून नहीं मिलता है और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। इसे कहते हैं ग्रे आउट, ब्लैक आउट या फिर फुल जी लॉस। अब सवाल उठता है, भारत के पायलट तो +9G तक की ट्रेनिंग लेते हैं। तेजस में जी लिमिटर भी लगा है जो +7.5G से ऊपर जी फोर्स नहीं जाने देता। फिर जी लॉस कैसे? दरअसल ये वही जगह है जहां इस कहानी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। दरअसल भारतीय फाइटर पायलटों की ट्रेनिंग विश्वस्तरीय होती है। ये एंटी जी सूट पहनते हैं और कॉकपिट में लगे जी लिमिटर उन्हें सुरक्षित दायरे में रखते हैं। तो फिर संभावित जी लॉस के पीछे कारण क्या हो सकता है? गौर कीजिए, जी लॉस हमेशा सिर्फ जी फोर्स की मात्रा से नहीं, जी फोर्स की स्पीड और दिशा से ट्रिगर होता है। अगर अचानक एक तेज मोड़ के दौरान जी फोर्स तेजी से स्पाइक करे तो अनुभवी पायलट कुछ सेकंड के लिए डिसओरिएंटेड हो सकता है। लेकिन फिर भी ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बड़ा सवाल यह है कि तेजस पर इस तरह की तकनीकी तनाव क्यों बढ़ रही है। दरअसल जी लोड की अनप्रिडिक्टेबल स्पाइक रिपोर्ट क्यों आ रही है? इसका जवाब है रूस की वो चेतावनी जो भारत को 2020 से दी जा रही थी। सोचिए, दुनिया भर में एविएशन एक्सपर्ट तेजस की तारीफ करते रहे हैं। डेटा विंग, आधुनिक एवियोनिक्स और बेहतरीन फ्लाई बाय वायर सिस्टम, सब कुछ अत्याधुनिक। लेकिन 2020 में रूस और कई पश्चिमी एक्सपर्टों ने एक चेतावनी दी थी कि तेजस की इलेक्ट्रॉनिक और एरोडायनेमिक क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उसका इंजन इन नई क्षमताओं को सपोर्ट करने में सक्षम नहीं रहेगा। यानी तेजस एक बड़े मोड़ पर पहुंच गया है जहां रडार भारी है, EW यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भारी है, सेंसर भारी है, इंटरनल एवियोनिक्स अधिक डिमांडिंग है। ये सभी एयरक्राफ्ट के वेट बैलेंस को बदल देते हैं और जहां इंजन बहुत शक्तिशाली नहीं होता है वहां एयरक्राफ्ट को हाई स्ट्रेस मैन्यूवर्स में स्टेबिलिटी चैलेंज आ सकती है। रूस ने सीधा कहा था कि अगर इंजन मैच नहीं होता तो हाई जी मैन्यूवर्स में रिस्क बढ़ेगा। अब सोचिए दुनिया एयर शो में क्या कर रही थी। लो एल्टीट्यूड एरोबैटिक्स, हाई जी पुल मैन्यूवर्स और कंटिन्यू टाइटन्स यानी एयरक्राफ्ट पर मैक्सिमम स्ट्रेस। यही वो परिस्थिति थी जहां एक अनपावर्ड इंजन फ्लाइट प्रोफाइल को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अब तेजस में GE 404 इंजन लगाया गया है, विश्वस्तरीय है, टेस्टेड है, लेकिन तेजस की नई क्षमताओं और फ्यूचर लोड के हिसाब से ये इंजन अब एज पर काम कर रहा है। वैसे रूस ने पहले ही साफ कहा था कि किसी फाइटर जेट की तकनीकी अपग्रेड करने से पहले इंजन अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, वरना असंतुलन पैदा होगा। भारत के तेजस के अपग्रेड्स बहुत तेज गति से हुए हैं। AESA रडार और न्यू EW सूट, इसके साथ ही साथ डिजिटल ग्लास कॉकपिट और बेहतर एवियोनिक्स और अधिक वेपन लोड। लेकिन इंजन वही। रूस ने बार बार कहा, पहले इंजन चुनो फिर डिजाइन फाइनलाइज करो। अगर अपग्रेड तेज हो रहे हैं तो इंजन मैच नहीं करेगा, हाई जी मैन्यूवर्स में इनस्टेबिलिटी आएगी। और आज तेजस की मॉडर्न कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इसका GE 404 इंजन अब क्रिटिकली लोडेड है।
अब सवाल यह है कि क्या हादसे की जड़ में वास्तव में इंजन लिमिटेशन हो सकती है। देखिए, ये जांच रिपोर्ट ही बताएगी कि असली कारण क्या है, लेकिन तकनीकी रूप से 3 संकेत बहुत मिलते हैं। लो एल्टीट्यूड प्लस टाइट टर्न प्लस हाई जी प्लस, इसका मतलब होता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस इंजन पर होता है। इसके अलावा दूसरा है मॉडर्न एविनिक्स में एयरक्राफ्ट का ओवरऑल वेट और ड्रैग बढ़ा दिया गया है। तीसरा है रूस की चेतावनी, एक्सपर्टों की राय और इशारा इंजन मिसमैच की ओर है। यानी जी लॉस सिर्फ आइसोलेटेड ह्यूमन फैक्टर नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट स्ट्रेस डायनामिक का परिणाम हो सकता है। खैर, दुबई हादसा सिर्फ एक क्रैश नहीं, ये उस रियल टेक्निकल चैलेंज की ओर इशारा है जिसे रूस ने पहले ही पहचान लिया था। तेजस की आधुनिक तकनीक अब उसके इंजन की क्षमता से आगे निकल चुकी है और अगर सही अपग्रेड नहीं किए गए तो ऐसे हाई स्ट्रेस मैन्यूवर्स में रिस्क दोबारा भी सामने आ सकता है। तेजस एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, लेकिन हर फाइटर जेट की तरह इसका भी एक इनवेलप होता है। हादसे ने हमें याद दिलाया कि इंजन जो फाइटर जेट का दिल है, अगर ये दिल अपनी सीमाओं पर पहुंच जाए तो बाकी सारी टेक्नोलॉजी भी जोखिम में आ जाती है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से रूस ने भारत को 2020 में ही चेतावनी दे दी थी, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।